नमस्कार। यूपी में योगी और केंद्र में मोदी की चर्चा सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रह गई है। 4 राज्यों में बीजेपी की हुई बम्पर जीत ने सरहद पार की भी जमीन पर सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर कहें तो भारत में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की खबरें सरहद पार भी सुर्खियां बटोर रही हैं। खासकर योगी की जीत ने तो अमेरिका की धरती पर भी हलचल पैदा कर दी है। वहीं पाकिस्तान में योगी की जीत से दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चीजें इस कदर बदल गई हैं कि वर्षों से चली आ रही भ्रम और मिथ्या की जंजीर टूटकर बिखर गई और इसे तोड़ने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। जिस काम को करने से तमाम राजनीतिक दल डरते रहे, उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी के इसी समर्पण भाव को देखते हुए प्रदेश की जनता योगी को सिर आंखों पर बिठा चुकी है और योगी की जमानत जब्त करने का ख्वाब देखने वाले नेताओं को बता दिया कि योगी जैसा कोई नहीं है। यूपी समेत 4 और राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की कवरेज हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के अलावा अमेरिका मीडिया भी दे रहा है। लबोलुबाब की बात करें तो ज्यादातर विदेशी मीडिया इसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनके सियासी ताकत से जोड़कर दिखा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर हो रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को नेपाल में ज्यादा तवज्जो दी गई है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां जीत के मायने बेहद अहम है। अगर गौर से देखें तो ये पता लगता है कि भारत की जनता का मूड क्या है। ये भी कहा जा सकता है कि अगले जनरल इलेक्शंस के नतीजों का अंदाजा लगाना अब आसान हो गया है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीती हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं ये बहुत बड़ी जीत है। आप खबर के हिस्से को अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डॉन ने भी योगी की जीत पर लिखा, देश के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इसे कई तरह से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। भाजपा हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी है और इसने 403 में से आधे से ज्यादा सीटें जीती हैं। ऑफिशियल रिजल्ट्स भले ही कुछ घंटे बाद सामने आए, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला। इस खबर के भी हिस्से को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें डॉन अखबार ने अपनी खबर में जश्न वाली तस्वीर को लगाया हुआ है। दूसरी तस्वीर में उसके लिखे आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उसने 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस की झलक और नतीजों की बात लिखी है। ये तो रही पाकिस्तानी अखबार की बात, लेकिन योगी की जीत की चर्चा करने वालों की लिस्ट में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी ही सत्ता में बरकरार रहेगी। ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आर्थिक तौर पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। मोदी की जीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 30 साल से ज्यादा वक्त बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस जीत से योगी आदित्यनाथ और मजबूत होंगे। उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। योगी एक कट्टरपंथी हिंदू संत हैं। ये बात सही है कि 2017 के मुकाबले भाजपा की सीटें यूपी में कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। खैर, उत्तर प्रदेश में योगी की जीत पर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी आर्टिकल छापा और लिखा, मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। यह जीत से मोदी और ज्यादा मजबूत होंगे। वो सेक्युलर स्टेट के बजाय हिंदू कंट्री के विजन को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। 403 में से 250 से ज्यादा सीटें जीतने का मतलब ये है कि वहां एक ताकतवर सरकार बनेगी। आर्थिक दिक्कतों के बावजूद ये साबित हो गया कि मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ी ही है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश में योगी की जीत ने दूसरे देशों के सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। वहीं ये भी बात सामने आई है कि दूसरे देशों में बुलडोजर की भी चर्चा काफी तेज है। कुछ विदेशी अखबारों ने तो बुलडोजर पर जश्न मनाने वाली तस्वीर को अपनी खबर का हिस्सा बनाया है, जिससे समझा जा सकता है कि बाबा का बुलडोजर सरहद पार भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। बहरहाल
जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने योगी को मोदी का संभावित उत्तराधिकारी बताया है, साथ ही पाकिस्तानी अखबार ने 2024 के परिणाम पर बात कही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है।